जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना आज के सत्संग वास्ते हम सबको चरणों में बुलाने के लिए। रखी चरणादि कोल गुरु जी, 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 रखी चरणादि कोल गुरु जी। लखवारी शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने हमें चरण में बुलाया, उसका शुक्राना। बस यही बात है कि गुरु जी रखे चरणादि कोल, रखी चरणादि कोल, है ना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत शुक्राना गुरु जी का। कई बार गुरु जी बुलवाते हैं कि एडवाइस नहीं देनी चाहिए, मैं बोलती भी हूँ और फिर भी कितनी बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कई बार एडवाइस दे ही देती हूँ, बहुत सारी बार देती रहती हूँ एडवाइस, है ना। यानी अदरवाइज भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब भी थोड़ी सी सलाह तो दे ही देनी पड़ती है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि गुरु जी है ना, पूरा ब्रह्मांड रचा, बाकी सब भी गुरु जी कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस देती रहती हूँ। तो गुरु जी के चरणों की ओर का जो रास्ता है वो सभी को मिले, है ना, सबको मिले, हमें भी मिले, सबको मिले। और गलती से भी अगर गलती हो जाए तो यू टर्न लेके तुरंत ही वापस आ जाए। यही अरदास के साथ गुरु जी कृपा करे, दया करे हम सब पे, है ना। गुरु जी आज सोमवार है, शिव जी का वार है, शुभ सोमवार है। गुरु जी बहुत दयालु है, कृपालु है, बख्शनहार है और तारणहार है। गुरु जी हमें तारने आए हैं। गुरु जी ने अपने मुख से बोला हुआ है कि मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से तारने आया हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस जन्म में हमारे तो सारी, मैं तो सोचती हूँ यहाँ मैं फेल हुई, यहाँ फेल हुई, वहाँ फेल हुई, ये फेल हुआ, ये फेलियर हुआ, यहाँ फेलियर हुआ, वहाँ फेलियर हुआ, इतने फेलियर्स, इतने लॉस और इतने गिनती रहती हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी जीत ही यही है कि गुरु जी ने हमें शरण में बुला लिया। गुरु जी का लख बारी शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी चरणों से लगा के रखे, हम सब के कर्म ऐसे ही हो। और जब हमारे कर्म ऐसे होते, एक दूसरे से मिलने की मौज भी बहुत अमेजिंग हो जाती है। आज दो बड़े अमेजिंग से सत्संग है जो एक मैं आज प्रयास कर रही थी, आई विल बी शेयरिंग दैट लेटर। ये सत्संग मुझे नहीं बोलना था फिर से, इस वास्ते आज मैं बड़े प्रयास कर रही थी कि कोई ना कोई और मिल जाए जो सत्संग शेयर करे, मे बी एन ओल्ड संगत और somebody, तो थोड़े से प्रयास चलते रहे, और न्यू संगत, ताकि मुझे ये वाला सत्संग ना बताना पड़े, हैं। लेकिन गुरु जी की जो मर्जी, गुरु जी की जो आज्ञा, गुरु जी का जो आदेश, जो मांगे ठाकुर अपने से, है ना, वही हम करें। तो वो मेरा सेकंड सत्संग होगा। ये दो अमेजिंग सत्संग है। तो जो एक मेरे साथ हुआ, एक मैंने सुना हुआ है। सो लास्ट 2 years ago ऑन जन्माष्टमी गुरु जी ने दरबार लगवाया था, और वो दरबार में शेषनाग जी का नीचे रखे थे उनको जमीन पे, और नीचे जमीन के अंदर ही ओशन बनाया हुआ था, और शेषनाग जी को थोड़ा बॉडी लंबा करके, जैसे विष्णु जी ऐसे करके बैठते हैं ना, वैसे बनाया था दरबार, और ब्लू एंड पिंक एंड लोटस और ऐसा सब करके बहुत अच्छा गुरु जी ने दरबार करवाया था। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की संगत को कोई चीज की जरूरत नहीं है। कहीं भी गुरु जी का एक स्वरूप लगा दो, जोत लगा दो, वही मोर देन इनफ। एंड इनफैक्ट ये तो गुरु जी की कृपा से स्वरूप लगा देते हैं हम, है ना। लेकिन पहले तो सुना हुआ है अंकल के सत्संग में कि स्वरूप लगाने की भी जरूरत उनको नहीं थी। पहले उन्होंने स्वरूप भी नहीं लगाए थे, क्योंकि गुरु जी तो हमें कहीं भी बैठ जाए हमें ब्लेस कर देते हैं।
तो ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन जब ये लगा हुआ था और मैं सोच रही थी कि गुरुजी कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैंने जमीन पे आपका आसन बना दिया ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया था मेरे दिल में। लेकिन उसी टाइम गुरुजी ने, एक संगत थी, उनको बोला था, उनके मुख से निकला, और उन्होंने तब दरबार नहीं देखा था, वो सीधे सेवा में थे, दरबार के कर्टन्स बंद किए हुए थे, थोड़े ऐसे सब मुझे अच्छा लगता था करना कि सबसे पहले दरबार है ना सब साथ में ही देखे, ऐसे नहीं कि अंदर आए और दरबार दिख गया। उस दिन ऐसा भाव जागा हुआ था। तो आंटी सेवा में थी और उनके मुख से निकला कि उनको गुरुजी एक बार दिखे थे कि गुरुजी यूं करके विष्णु अवतार में बैठे हुए थे। मैं इतनी सरप्राइज हो गई, मैंने वाह, अभी अभी तो गुरुजी से सवाल पूछा था कि गुरुजी गलत तो नहीं किया मैंने, है। और गुरुजी ने हमारी सारी गलतियां गुरुजी ऐसे ही अपने आंचल में समेट लेते हैं और इतने प्यार से हमारे सिर पे जैसे हाथ रख के शुक्राना ही कर सकते हैं हम गुरुजी को, जा तू जो करना है कर, लेकिन ध्यान गुरुजी का कर। ऐसे करके गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं, सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इस ब्लेसिंग्स के लिए। वो सत्संग भी बड़ा अमेजिंग था, जो 1 घंटे के अंदर ही ऑल ऑफ अ सडन इट वाज डिसाइडेड, इट हैपेंड, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह के संगत आप पहुंच गई थी जैसे। तो वो बाय इटसेल्फ वाज वेरी यूनिक। जन्माष्टमी का सत्संग था। और फिर वो सत्संग जब आफ्टरनून वाला जो था उसकी बात बता रही हूँ, शाम को दूसरा सत्संग हुआ था। उसमें एक आंटी आई थी, यूएस से आई थी। She came with her daughter and she said, now my daughter is 6 years old, but when she was 2.5 years old, I had gone to Boston सत्संग। बॉस्टन में जहाँ सत्संग होता था वहाँ पे वो गए। दरबार में उनकी बेटी एंटर, फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनकी बेटी डांस किए जा रही थी। छोटी 2-2.5 साल की लड़की डांस किए जा रही है। तो उसने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की कि मत करो, क्योंकि दरबार डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो जो होस्ट आंटी थी उन्होंने उनको बताया कि कोई नहीं, उसको आप पीछे ले लो, लेट हर बी। एंड देन व्हाइल दे वर रिटर्निंग शी स्टूड बिहाइंड एंड शी केप्ट डांसिंग अगेन एंड अगेन। मदर बड़ी सरप्राइज हो गई कि ये बच्ची अचानक इतना डांस ही क्यों कर रही है। लेकिन जब वो लोग कार में वापस जा रहे थे तब मदर को गुरुजी ने, किसी संगत आंटी ने स्वरूप दिया था गुरुजी का, और कार में सामने रखने का था। तो शी हैड पुट दैट, एंड व्हेन दे वर गोइंग इन द कार, तो माँ ने बेटी से कहा कि क्यों इतना डांस कर रही थी, थोड़ा चुपचाप बैठना चाहिए ना, कहीं गए हो तो उसने बोला कि she saw is saying he came with lady gods dancing। तो उसने लेडी गॉड्स के साथ आते हुए देखा, तो लेडी गॉड्स डांस करते करते आ रही थी, बोल रही है। तो बोला कौन आ रहा है, तो स्वरूप जो उसको दिख रहा था गुरुजी का कार में, देख के बोलते ही उंगली करके दिखाया कि ये गुरुजी आ रहे थे, और साथ में लेडी गॉड्स डांस करते हुए उनको वेलकम कर रहे थे। एंड दिस गर्ल, लिटिल गर्ल, वाज ओनली सीइंग दोज लेडी गॉड्स डांस एंड शी वाज कॉपिंग दैट डांस। गुरुजी की कृपा से बच्चों को, और काफी माइंड इतना चंचल और प्योर और निर्मल होता है उनका कि उनको गुरुजी दिखते हैं, एनिमल्स को गुरुजी दिखते हैं, और इतने सत्संग है उसके ऊपर कि हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी का कि कितना प्योर माइंड जब हम रखते हैं तो गुरुजी दिखते हैं, है ना, और क्लियरली दिखते हैं, कोई डाउट नहीं होता है, पता होता है गुरुजी ही है। फिर हम दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन गुरुजी के दर्शन, there is no coincidence in Guruji's world, is the words that I heard out of Narang Uncle's satsang in ITC Maratha the first time, और मेरी सारी जो उलझने थे ना, बस यही सेंटेंस से कंप्लीट हो गई
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गई, और जो मैं उलझ रही थी, लेकिन बस इतना सुना ना, जब नारंग अंकल ने बोला कि देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरुजी's दरबार, एंड वो बात ऐसी परफेक्ट थी कि सारी जो पजल्स थी मेरी लाइफ की, तब तक 4 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है, तो तब तक मैं बड़ी पजल्ड रहती थी, अभी भी कोई वहीं के वहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से ये समझ में आ गया कि देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरुजी's दरबार। हम गुरुजी के बारे में पल पल में सोचते हैं, लेकिन फिर भी सपने में गुरुजी कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि गुरुजी हमारे ड्रीम में भी हमारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं, हमें ब्लेस करने आते हैं। गुरुजी की दया कृपा से गुरुजी ने जो हमें ब्लेस करने का तरीका ढूंढा हुआ है कि ड्रीम में आके भी ब्लेस कर देते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जब हम ड्रीम भी गुरुजी का अपने थॉट से, वैसे साइंटिफिकली बोला जाता है, लॉजिकली बोला जाता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो शायद ड्रीम में आ जाते हैं वो लोग, है ना। एंड कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वो ही ड्रीम में आ जाते हैं, लेकिन ना गुरुजी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि गुरुजी की संगत के साथ भी ऐसा नहीं होता। गुरुजी की संगत के सपने भी गुरुजी ही देते हैं, और एक नहीं अनेकों बार गुरुजी ही देते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है जो ड्रीम में आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। जैसे ड्रीम दर्शन गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, ऐसे ही इमेजिनेशन भी गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। वी कैन नॉट इमेजिन गुरुजी, इफ वी थिंक वी आर इमेजिनिंग गुरुजी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। पहले मैं सोचती थी, कई बार सोचती थी कि मेरा इमेजिनेशन है। गुरुजी साक्षात दिखते हैं, है ना। जो इमेजिन हमें लग रहा है कि इमेजिन कर रहे हैं, तो गुरुजी की कृपा से हम इमेजिन कर ही नहीं सकते गुरुजी को। तो कल बहुत सारे सत्संग ऐसे पॉपकॉर्न की तरह फूटते रहे, एक के बाद एक, इतने सत्संग होते रहे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रहा है। कल इतना अमेजिंग डे था येस्टरडे, और इट कंटिन्यूड टुडे ऑल्सो। बट येस्टरडे नाइट इवनिंग को जो सत्संग था, शाम को 6:30 बजे, तब गुरुजी ने मुझे बोला था कि एक शब्द बजा देना। मैंने बोला जी गुरुजी, और शब्द बजाने को बोला था, तो लेकिन टाइम अप हो गया। मैंने बोला शाम को बजा दूंगी गुरुजी, और हम बैठ के सुन लेंगे। ऐसे गुरुजी को मना लिया था मैंने, और फिर सत्संग एंड कर दिया था, शाम का सत्संग, क्योंकि जो आंटीज आई थी उनको वापस भी जाना था, तो इस वास्ते वो शब्द बजाना रह गया। नाउ एट just 12 o'clock in the night exact, I receive a message, audio nahi, YouTube link of the same shabad. When I open, one auntie had sent me a YouTube link of that same shabad, बिन देखे प्रीतमा। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा है। तो बिन देखे प्रीतमा वाला जो शब्द है, वो गुरुजी ने मुझे प्ले करने को बोला था, और मैं प्ले नहीं की, और आंटी ने भेज दिया। आंटी ने जब भेजा तो गुरुजी की कृपा से मैंने आंटी को तुरंत ही मैंने OMG लिखा था। कई बार हो जाता है, नॉन स्टॉप OMG मोमेंट्स ही होते रहते हैं गुरुजी की कृपा से। तो आंटी का फोन आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ। नाउ I told her that this is the शब्द गुरुजी had told me to play। तो पहले तो एक अंकल है और ये वाली आंटी है, दोनों मेरी खबर लेते हैं कि जब गुरुजी ने बोला था तो प्ले क्यों नहीं किया। हाँ, वो बात सही है। गुरुजी की दया कृपा ऐसी है कि वो शब्द तो बाद में
आंटी से बात हो गई और उन्होंने बताया कि वो जिस सत्संग में गए थे वहां उनको फील हुआ कि गुरुजी दरबार में आए और छोटे बच्चे के रूप में आए और उनकी गोदी में बैठे और गणपति बापा जैसे थे और गुरुजी उसकी गोदी में बैठे। उसने हाथ भी ऐसे ही रखा था जैसे बच्चों को गोदी में पकड़ते हैं तब रखते हैं, वैसे ये वो। एंड आई वाज टेलिंग हर यू कैन नॉट इमेजिन गुरुजी, गुरुजी को इमेजिन नहीं कर सकते, साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए और आपको जो फीलिंग हुई ना, ये फील गुरुजी फील कराते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे सुन के इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी फील कराते हैं और इतना अमेजिंग वो फीलिंग होती है, वो एहसास होता है कि सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। और ये जो मौज में उन्होंने पूरा सत्संग स्पेंड किया, दैट वाज अमेजिंग। विद गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी ने मुझे बोला था ये वाला सत्संग सुनाने के लिए आज, तो विद गुरुजी आ गया आदेश एंड हुक्म, आई विल शेयर दिस सत्संग। So sometime October, I have shared this once before. October last year, I was sitting at 2:30 in the night and ऐसे ही बातें कर रही थी. I was just doing some टीवी देख रही थी और बातें कर रही थी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी मुझे बोले उस मोमेंट में कि ही इज नो मोर। मैंने बोला हाँ, तो बोले विक्रम इज नो मोर। मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना है कि मुझे थॉट आएगा और वो सच होगा, है ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैंने इग्नोर किया उस थॉट को। तो वापस थॉट आया, गुरुजी ने थॉट में जवाब बोला गूगल करके देख ले। तो मैंने देखा, मैंने गूगल किया, इट वॉज एन विक्रम इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनका नाम मैंने गूगल करके देखा तो एक लिंक मिली जिसमें पता चला, एक छोटा सा आर्टिकल था उसमें पता चला कि ही इज नो मोर। एंड आई वॉज अंडर अ शॉक। इतना शॉक लगा मुझे कि गुरुजी तो बता ही रहे थे कि ही इज नो मोर, मैं सुन नहीं रही थी। हैं फिर धड़ 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 फ्लैशबैक में गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने लास्ट ईयर उसी टाइम अराउंड अक्टूबर मुझे ड्यूरिंग द सत्संग बोला था कि उसे फोन करके दरबार बोला। तो मैंने उनको मैसेज डाला था, मैसेज डाल के मैंने हाफ अ मिनट का फोन किया था, ट्राइंग नॉट टू कन्विंस। बेचारा व्हाई डिस्टर्ब पीपल, दे डोंट बिलीव इन गुरुजी। उनको फिर एक्सप्लेन करो, मनाओ और फिर वो समझाओ और फिर वो माने ना और फिर से समझाओ, ये सब तकलीफ नहीं करनी थी मैंने। तो मैंने फोन तो किया था उनको और फोन करके उनको बोला था आप गुरुजी के दरबार लंगर चख के आना। He said, okay, I'm going on a holiday and when I come back, I will think about it. मैंने बोला I'm sending you the mantra jap, you please do that. अब किया नहीं किया गुरुजी की मर्जी। He was that time traveling to Bangkok. बैंकॉक में वो हॉलिडे पे गए हुए थे, थाईलैंड हॉलिडे में गए हुए थे। बैंकॉक के पास दूसरी एक सिटी थी, वहाँ पे शायद फुकेट थी। तो वहाँ पे ही वॉज देयर विथ हिज फैमिली फ्रेंड्स एंड वाइल द लास्ट डे वो जब रिटर्न हो रहे थे तब उन्होंने बीच पे से वापस आने के टाइम उन्होंने बोला, विक्रम अंकल ने बोला कि आई विल गो फॉर माई लास्ट स्विम एंड कम, यू ऑल गो। तो वो लोग चले गए, फ्रेंड्स रूम में चले गए और ये लास्ट स्विम के लिए गए, बट ही नेवर केम बैक एंड ही वॉज अ गुड स्विमर। सो व्हाट हैपेंड किसी को सब अंदाजे लगा रहे हैं, बट ही वॉज नो मोर। एंड ये पता चला, सो ड्राउन करके वो चले गए, तो very shocking. I was at 2:30 in the night, very scared. Then it so happened that along with Guruji, I started listening to my friend's voice, and he kept telling me, talk to my mother, talk to my mother, talk to my mother. और मैं बोली है, मैं तो उसकी मम्मी को भी नहीं जानती, पता नहीं उसकी मम्मी है भी नहीं है, ये सब मेरे को सही नहीं सुनाई दे रहा है।
जबकि गुरुजी ने दिखा दिया कि गूगल करके देख ले, गूगल करके देखा, बंदा ही नहीं रहा। तब भी मेरे को बिलीव नहीं करना था कि मैं ये जो सुन रही हूँ वो सही है गलत है। यही इसी में टाइम पास करती गई मैं। फिर भी दूसरे दिन फिर मैंने अंकल को उठाया, पूरी बात बताई। अंकल ने फ़ोन नंबर निकाला विक्रम अंकल की ऑफिस का। मैंने उनको बताया था, तो उनका मोबाइल नहीं चल रहा था, तो उनका ऑफिस का नंबर निकाला। ऑफिस के नंबर में से पता चला कि हाँ, ही पास्ड अवे इन अ वेरी ट्रेजिक वे ऑल ऑफ अ सडन जस्ट बाय ड्राउनिंग एंड ही वाज ऑन अ वेकेशन एंड ही ऑन द लास्ट डे। मैंने बोला अच्छा। देन there was a lady, I told her that can I speak to his mother, तो बोलते हैं can you give me the number, तो बोलते हैं उसके फ़ोन अभी बंद हो गया मोबाइल, लेकिन मदर जो है वो फ़ोन किसी कॉल लेती नहीं है। मैं बोला ठीक है, आप उसको मेरा नंबर दे दो, इफ़ गुरुजी wants then she'll call me back। नाउ गुरुजी की कृपा से she called me। इसके बीच भी काफ़ी सारे सत्संग हो गए। शी कॉल्ड मी, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी वॉज अमेजिंग एंड शी सेड, आई वॉज टेलिंग, बड़े दुख में थी आंटी, बहुत दुख था उनके दिल में। शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड लॉन्ग अगो। उसका younger son passed away in a train accident when he was 24, and now this guy passes away when he is 55 or something like that। तो बड़ा painful voice था आंटी का, and she was in so much pain and it was very difficult for me to have that conversation, but गुरुजी ने सब आसान कर दिया। And she started talking and I said, I don't know why, but I keep listening to this voices, talk to my mother, talk to my mother। बोलते yeah, he was very worried for me, he was very concerned। I kept telling him when his last day was there, I told him that beta, you cheated on me। It was my time to go and you have gone, you should not have, you left me alone। ऐसे करके तो माँ रो के ये बात बताई जा रही है। नाउ फिर गुरुजी ने गाइड किया, उस हिसाब से 2-3 बार बात की माँ से। अब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था करूँ तो क्या करूँ, और फिर वो विक्रम अंकल की भी आवाज़ें आई जा रही है। तो गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी अब मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने बोला कि उसे बोल मंत्र जाप करे। एंड देन आई tell my friend that, and what I was speaking to him, I was also listening at that time, कि you know, you are the one who has seen the world on the other side, है ना। बॉडी तुम्हारा छूट गया, तुम्हें तो पता है कि गुरुजी के दरबार में ऐसे एंट्री नहीं मिलती, और तुम्हें मिल गई है। तुम्हें पता है बाहर कितनी लाइनें लगी है, तुम्हें पता है कि ये मौका भी तुम्हें 1 साल भटकने के बाद मिला है, तुम्हारा बॉडी छूट के भी 1 साल हो गया। इट इज योर मदर हु टोल्ड मी दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू हर थ्रू मेनी अदर पीपल। और उनकी मदर ने बताया था कि एक ब्राजीलियन टैरो कार्ड रीडर थी, उसके पास उसकी फ्रेंड अपने प्रॉब्लम के लिए गई थी, मदर की फ्रेंड उसके फैमिली प्रॉब्लम के लिए गई थी। जब टैरो कार्ड रीडर कुड सी Vikram uncle, and she said, I can see him, I can hear him, but I cannot help him। वो टैरो कार्ड रीडर ने बोला था। तो गुरुजी की कृपा से वो टैरो कार्ड रीडर ने जो बोला था वो बात एकदम सच थी, क्योंकि she could not help him, but the only one who could help him was गुरुजी। एंड दैट्स वाई गुरुजी ने उसके लिए, तो मैं गुरुजी को भी पूछ रही थी, ऐसे ही बातें कर रही थी। सवाल जवाब करने की हैसियत नहीं है मेरी, गुरुजी से सवाल जवाब नहीं कर पाती मैं, लेकिन बातें कर रही थी तो पूछा, देखा है ना कि इसका नंबर कैसे लग गया। आई मीन दिस इज वन फ्रेंड whom I had met 30 years ago. I have not met him after that. I have only had the number because Facebook में मैसेंजर में ऐड से मैंने नंबर दिया हुआ था, इसलिए एक नंबर था मेरे पास। बट अदरवाइज 30 years के अंदर हम लोग मिले नहीं हैं, तो 3 decades से जब मिले नहीं है तो इसका नंबर कहाँ से लग गया। तो गुरुजी ने मुझे बताया, इसने he was kind to you when you needed
सपोर्ट। तो बहुत पहले मेरे को बहुत सारी चैलेंजेस थी, तब फोन पे, नॉट इवन बाय मीटिंग, ओनली ऑन द फोन ही हैड गिवन मी सम गाइडेंस वेरी वेल। जो ऑफ कोर्स वो एडवाइस भी मैंने ली नहीं थी, लेकिन वो उनकी बात एकदम अपनी जगह पे सही थी। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसका एक अच्छा जो किया हुआ था उसके वास्ते उसको ब्लेस कर दिया और दरबार के दरवाजे खोल दिए उसके वास्ते। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं सुना जाता, क्योंकि एक साइड गुरुजी को सुनो, एक साइड इसकी आवाज आ रही है। मैं ऐसे ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ओनली योर आवाज गुरुजी, ओनली योर आवाज। तो गुरुजी ने बोला इसे बोल मंत्र जाप करे। सो आई टोल्ड हिम यू डू मंत्र जाप, वरना 1 साल अभी कंप्लीट होने को आने वाला है कुछ ही दिनों में, कभी नहीं छुटकारा मिलना है। फिर अभी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया हुआ है तो छुटकारा मिल जाना है। गुरुजी की कृपा से उसने मंत्र जाप किया। फिर मैंने गुरुजी को बोला अभी भी दिख रहे हैं वो अंकल, सुनाई दे रहे हैं। तो बोले गुरुजी मुझे के उसे बोल के बड़े मंदिर में सेवा करने आए। ये सब वॉज सो बिजार फॉर मी, बिकॉज एक तो जो हो भी रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था मुझे कि ये हो क्या रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। और कई बार मैं पसीना पसीना हो जाती थी और मैं अकेली नहीं रहती थी, मैं अंकल को ऐसे पकड़ के रहती थी। आई वुड बी अराउंड अंकल ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गुरुजी की कृपा से फिर मैं एक सत्संग में बैठी थी तो मुझे वो दिखे अंकल बड़े मंदिर में। सो बिहाइंड द समाधि वेयर द शेषनाग जी फाउंटेन है, वहां पे मुझे वो पॉट्स उठाते दिखे, जैसे वो पॉट्स गार्डन सेवा कर रहे हैं और पॉट्स उठा रहे हैं। तब मुझे वो बात पे भी विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे मन का वहम है, मुझे जो देखना है मैं वो देख रही हूँ, मुझे कोई विजन नहीं है, गुरुजी कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये मेरे मन का खेल है। मैंने अपने मन पे ही इतने डाउट किए। लेकिन जब मैंने उनकी मम्मी से बात की फिर से नेक्स्ट डे, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, एंड आई सॉ हिम लिफ्टिंग पॉट्स एंड एवरीथिंग इन बड़े मंदिर, ही वाज डूइंग गार्डन सेवा। सो आई वाज वंडरिंग व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनी अदर सेवा। बर्तन भी तो मांज सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। तो बोलते नहीं, एक्चुअली ही डिड नो अदर वर्क इन द हाउस, बट ऑन वीकेंड्स आई हैव 50 पॉट्स इन द हाउस। आई हैव अ गार्डन, आई लव गार्डनिंग एंड आई हैव 50 पॉट्स। वो 50 पॉट्स को जब भी यहां वहां करना होता था on weekends, he would help me in doing only that much. तो गुरुजी, it was, and you know, again an amazing moment for me कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्या ही हो रहा है, और बिलीफ भी नहीं हो रहा था, और नहीं दिख भी रहा था, बिलीफ भी नहीं हो रहा था, सुनाई भी दे रहा था, बिलीफ भी नहीं हो रहा था। ऐसे ऐसे चलते चलते आगे बढ़े। फिर इनकी मम्मी भी मुझे फिर बात करने लगी। तो एक बार मम्मी ने मुझे पूछ लिया कि क्या कह रहा है बेटा, यू नो। तो मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिया वो सवाल, और मैंने बोला गुरुजी अभी तक आपकी आवाज थी, अब वो विक्रम अंकल की आवाज थी, साथ में पैरेलली चल रही थी, जो मुझे सुननी नहीं है अब, और अब माँ मुझे पूछ रही है? तो बोल उसे भी बोल मंत्र जाप करे। तो गुरुजी की कृपा से वो आंटी को मैंने बोला कि आंटी आपको मैं मंत्र जाप भेजती हूँ ऑडियो, और बड़े मंदिर भी चले जाओ, मैं लिंक भेज रही हूँ। बड़े मंदिर जरूर विजिट करो डेली, 12 ज्योतिर्लिंग का पावर है, वाइब्रेशंस है उसकी, आपके घर में आएगी, सब बताया मैंने उनको। एंड शी सेड ओके, एंड आई सेंट हर द लिंक एंड शी स्टार्टेड लिसनिंग। कुछ दिनों बाद शी बिकेम सो calm. एंड ऑन 29th of October, जब वो अंकल का डेथ एनिवर्सरी था, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, उस दिन ये एहसास हुआ कि जैसे बच्चा माँ को ऐसे पीछे से, ये नहीं आता है कि पार्टिंग करने के पहले, जाने के पहले ऐसे हक करके जाते हैं, तो ऐसे बच्चा यहाँ से पीछे से आया, हक करके गया, ऐसा लगा वो विक्रम अंकल गए, ऐसा दिखा मुझे, है दिखा। और फिर उस दिन सत्संग चला था और हम सुन रहे थे, तो 11 बज गए थे। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना कर दिया था और आज्ञा लेने गई कि गुरुजी अब मैं बंद करूं सत्संग। गुरुजी ने बोले नहीं, और एक बजा दे। मैंने बोला गुरुजी
11 बज गए, बजा दे। मैंने बोला जी गुरु जी, तो बजा दिया। तो उसमें द फर्स्ट सेंटेंस दैट केम, एक आंटी शेयरिंग कर रही थी, तो वो बता रही है, थैंक यू विक्रम अंकल फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर द सत्संग करके। एंड अंकल एंड आई बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वी वर बोथ सरप्राइज्ड, वी न्यू इट वाज गुरुजी एंड वी न्यू इट वाज कंप्लीट। एंड उसके बाद से कभी भी आवाज़ें नहीं आई है, विक्रम अंकल की आवाज़ें नहीं आई है। और उसके बाद आंटी इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट हो गई है, उनकी मदर। आई हैड टू टेल विक्रम अंकल कि यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट योर मदर, गुरुजी इज लुकिंग आफ्टर हिम, लुकिंग आफ्टर हर, एंड यू बी इन गुरुजी शरण। तो यूं करके जब गुरुजी की कृपा से ये बोल दिया, उसके बाद उसकी मॉम से जब भी मैं बात करूं, जबकि वो एक भी सत्संग नहीं अटेंड करते, शी इज 80, so she doesn't, शी इज नॉट ऑन फेसबुक, या उनको कोई ऑडियो नहीं सुननी है, कुछ नहीं है, बट शी टॉक्स डायरेक्टली टू गुरुजी। शी फील्स, एंड शी इज अ लेडी हु यूज्ड टू बी वर्किंग इन बॉम्बे with a very big company and very highly educated. She has traveled in 54 countries, and after that she keeps telling me all the things, all her conversations with Guruji, and they are all so amazing. Okay, you know that Guruji is talking to her. You know Guruji, whatever she's saying, but she has no other access to Guruji, and she's not even she's a South Indian, from south of India, she belongs to the south of India, तो उनको कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में तब तक। लेकिन उसके बाद 29 को जब उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आए आंटी के पास डेथ एनिवर्सरी के दिन, she was so strong, and she actually told everyone to be happy and not to worry, and she's fine, and she was offering condolence, and people could not understand what was happening, that how this, and she was truly blessed, and Guruji made her so positive. ये गुरुजी की ही blessings है जो she is so blessed. गुरुजी का लखवारी शुक्राना जो गुरुजी ने इतना इजी बना दिया, इस पार की लाइफ को भी इजी बना दिया, उस पार की लाइफ को भी इजी बना दिया। गुरुजी जब चोले में थे, गुरुजी कहते थे, यहाँ तो जी लोगे जैसे तैसे, वहां कैसे जियोगे हैं, जहां कर्म के अलावा कुछ काम नहीं आना है, इसी वास्ते नॉन स्टॉप कर्म अच्छे बांधो। इसने, ये विक्रम अंकल ने एक कर्म अच्छा बांधा हुआ था, और देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एल्स टू इट। तो मैं गुरुजी को पूछ रही थी, मैंने, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे हजारों लोग कॉल है, आपने इनको कैसे चुना, क्यों चुना? तब गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी एक्चुअली हमारी लाइफ से जुड़े जितने भी लोग हैं, whether they are in physical form or they are not in physical form, गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने ऐसे ही मेरे फादर को भी ब्लेस किया, एंड आई थैंक गुरुजी फॉर दैट। आई क्राइड फॉर माई फादर फॉर एवर, I mourned forever, like 16 years. I lost my dad in 2002, and I never stopped crying for my dad. I loved my dad beyond words, and we had just the most beautiful father-daughter relationship. And I was like little girl थी मैं जब वो फर्स्ट टाइम हमें छोड़ के, ही वॉज ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, तो कार के पीछे पीछे तक मैं 9-10 साल की होंगी या वट एवर, तो कार के पीछे पीछे तक मैं भागती रही रोते रोते रोते। आई वॉज द ओनली वन हु वेंट डाउन टू ड्रॉप हिम, एंड ही वॉज वेविंग बाय 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 बाय। और इतना हमारा, वी यूज्ड टू राइट पोएम्स टू ईच अदर इन लेटर्स, एंड वी वुड क्रिएट पोएम्स एंड राइट। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता और बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा था। तो 2002 में व्हेन आई लॉस्ट हिम, आई वाज टोटली शैटर्ड, एंड 16 साल तक मैं रोती रही मेरे फादर के लिए। 2018 में गुरुजी ने मुझे मेरे डैड के दर्शन दिखाए थे ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, एंड आफ्टर दैट आई हैव ओनली
ओनली शुक्राना टू गुरुजी कि गुरुजी ने हमारी लाइफ के जितने भी लोग हैं, जो इस पार है जो उस पार है, सबको अपनी शरण में ले लिया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख वारी शुक्राना कि इस युग में आके गुरुजी ने हम सबको शरण में लिया। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरुजी। Stay connected to Guruji always, to stay blessed by Guruji always. Jai Guruji.